जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये गिरावट अब रुकने वाली है या अभी और पेन बाकी है? और क्या ग्लोबल वॉर सिचुएशन इंडियन मार्केट को और नीचे खींच सकती है? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मार्केट दोस्त, और मैं हूं आपका दोस्त राघव। आज था 30 मार्च 2026 और मंथली एक्सपायरी के बाद भी मार्केट में प्रेशर कंटिन्यू है। आज के वीडियो में हम समझेंगे आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ डेटा के साथ, ग्लोबल वॉर का रियल इम्पैक्ट क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए और आगे के इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट समरी की। आज के क्लोजिंग नंबर्स। निफ्टी क्लोज हुआ 22,331 पर, लगभग -2.14% डाउन। सेंसेक्स क्लोज हुआ 71,947 पर, -2.22% डाउन। और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट 50,275 पर क्लोज, -3.82% डाउन। क्लियर है कि मार्केट में हैवी सेलिंग प्रेशर है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। सिंपल बात समझ लो, जब तक निफ्टी 23,400 से 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ओवरऑल ट्रेंड बियरिश ही रहेगा। और अभी जो भी बाउंस आ रहा है वो सिर्फ पुलबैक रैली है, रिवर्सल नहीं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, ग्लोबल क्यूज। यूएस ने अराउंड 3,500 ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं, जो क्लियरली एक वॉर एस्केलेशन सिग्नल है। और मार्केट का सिंपल लॉजिक याद रखो, वॉर बढ़ेगा, ऑयल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? यूएस ईरान इजराइल टेंशन बढ़ रहा है, मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी आ गई है, इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बच रहे हैं। क्रूड ऑयल $100 प्लस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑयल महंगा मतलब कंपनीज का कॉस्ट बढ़ गया है, इन्फ्लेशन का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर एफआईआई सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट से लिक्विडिटी निकल रही है, डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है। रुपी भी वीक हो रहा है, 94 रुपीज पर डॉलर, दैट इज इंपोर्ट और महंगा। एफआईआईज और एग्जिट करते हैं। सेफ हेवन में क्या हो रहा है? गोल्ड ऊपर जा रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इन्वेस्टर्स शिफ्ट कर रहे हैं रिस्की एसेट्स से सेफ एसेट्स की तरफ। कंक्लूजन सिंपल है, ग्लोबल टेंशन का डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर आ रहा है, इसलिए डाउनसाइड रिस्क अभी भी ज्यादा है। अब बात करते हैं सेक्टोरल एनालिसिस की। वीक सेक्टर्स: ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया। बैंकिंग सबसे ज्यादा गिरा क्योंकि एफआईआईज का सबसे बड़ा एक्सपोजर वहीं होता है, और हाई इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन की वजह से लोन डिमांड भी इंपैक्ट होती है, इसलिए सेंटिमेंट नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की बात करें तो ऑनेस्टली अभी कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है। मार्केट में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग चल रही है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप नेगेटिव, स्मॉल कैप नेगेटिव। रिटेल सेंटिमेंट अब स्लोली फियर मोड में शिफ्ट हो रहा है, और ये वही फेज होता है जहां पैनिक सेलिंग स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी है 23,000 कॉल सेल करो, 22,200 कॉल बाय करो। एक्सपायरी 07 अप्रैल 2026। ये एक बियर कॉल स्प्रेड है। लॉजिक सिंपल है, मार्केट वीक है, अपसाइड लिमिटेड लग रहा है, और हम रेजिस्टेंस के पास प्रीमियम सेल कर रहे हैं। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों लिमिटेड हैं क्योंकि आपने हेज ले रखा है। बिगिनर्स के लिए ये रिलेटिवली सेफर स्ट्रैटेजी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी सपोर्ट 22,000 21,800, रेजिस्टेंस 22,500 22,700। बैंक निफ्टी सपोर्ट 50,000 49,500, रेजिस्टेंस 50,500 51,300। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट में फ्रेश डाउनसाइड ट्रिगर मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मार्केट का ट्रेंड अभी भी बियरिश है जब तक वॉर सिचुएशन कूल ऑफ नहीं होती। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं मार्केट बहुत गिर गया, अब तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है, मार्केट एक्सपेक्टेड से ज्यादा गिर सकता है। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? कैपिटल बचाता है, हर ट्रेड नहीं लेता, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, क्योंकि सर्वाइवल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही क्लियर, लॉजिकल और प्रैक्टिकल मार्केट एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।